माँ जी मेरे साथ जो आप देख रहे हैं, ये माँ जी बे औलाद है, इनके घर में औलाद नहीं पैदा होती। फिर ये किसी से 10 दिन का बच्चा लेकर पालते हैं, वो बच्चा जवान होता है, जवान होकर इनको लूट कर मार पीट कर भाग जाता है। इतनी तकलीफ़ें दी उसने, हमने जितनी मोहब्बत की उसने इतनी तकलीफ़ें दी कि हमें पता ही है, हमारा खुदा जानता कि इतनी तकलीफ़ें कि सारी सारी रात हम जागते थे जब बाहर होता था। दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे वो जुल्म, उसे तरस नहीं आया मेरे पे, दोनों को मैं तड़पी, बहुत तड़पी मैं। अब मुझे इंसाफ चाहिए। अहले इलाका लो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब नूं अपील है कि इन्हां नूं इंसाफ दिलाया जाए, इन्हां दी मदद की जाए, इन्हां नूं इन्हां दा घर दिलाया जाए। इन्हां दा कोई आसरा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंसर भट्टी और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं फरोदवाला के इलाका बद्दोपुली निज़ामपुरा ढाका। नाजरीन, यहां पर आपको बताते चले कि एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है। माँ जी मेरे साथ जो आप देख रहे हैं, ये माँ जी बे औलाद है, इनके घर में औलाद नहीं पैदा होती। फिर ये किसी से 10 दिन का बच्चा लेकर पालते हैं, वो बच्चा जवान होता है, जवान होकर इनको लूट कर मार पीट कर भाग जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि आखिरकार क्या वाक़या पेश आया, क्यों वो लूट कर चला गया। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताओ कि आप एक वीडियो में रो रही हैं और कह रही हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने मुझे बे औलाद रखा। अल्लाह शुक्र है तेरा, तू बे औलादे रखिया, तेरा लाख लाख शुक्र है सी बे औलादे। लोग तो अल्लाह से दुआएं मांगकर औलाद मांगते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा, क्या वाक़या आप पेश है? इसलिए कहा कि मोहब्बत इतनी की, इतनी मोहब्बत के ये भी हमसे इससे ज़्यादा मोहब्बत करे हमारे साथ, लेकिन हम मोहब्बत करते रहे, वो हमें तकलीफ़ें देता रहा। इसलिए कि इतनी तकलीफ़ें दी उसने, हमने जितनी मोहब्बत की उसने इतनी तकलीफ़ें दी कि हमें पता ही है, हमारा खुदा जानता कि इतनी तकलीफ़ें कि सारी सारी रात हम जागते थे जब बाहर होता था कि दरवाज़ा देखते थे कब आएगा। उसका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। आप वीडियो में कह रही हैं कि अल्लाह आपका शुक्र है, आपने बे औलाद रखा। क्या वजह आई, उमर ने आपके साथ ऐसा क्या किया, सारा तफसीलन वाक़या बताइए। ज़ेन में उनके ये लूटने का बहाना था। वो मेरे खामद इधर काम कर रहे थे, देखा कि काम कर रहे हैं, मसरूफ़ है, उन्होंने पैदा उठाया, मैं अकेली थी। उनके ज़ेन में था ये पेटी को ताले लगे हुए, पैसे इधर ही है, तो उन्होंने मुझे बांधा, दुपट्टा लेके मेरे बेटे ने, वो गले में, हाँ जी गले में, पहले गले में दुपट्टा डाल के, गले में दुपट्टा नहीं वो चादर थी बड़ी सारी, वो सख्त किस्म की चादर डाल के मुझे फेंक दिया बेड पे। अकेला ही था? दोनों थे मियाँ बीवी, दोनों मियाँ बीवी थे, बीवी साथ मिली हुई इसकी। वो दबाया, बेटे ने मुंह से मुझे बंद किया, मुंह हाथ रखो और गला, मुंह के आगे हाथ रखे, यानी कि मारने की कोशिश की, मारने की ना, सांस मेरे बंद कर दिए, बंद ही हो गए थे मेरे सांस, मुझे कोई पता नहीं था, खत्म हो गई थी मैं। वो उन्होंने मुँह ऐसे, जब उस वक्त ही लूटा, जब ये खत्म हो गई, देखा कि अब इसकी सांस बंद हो गई है। वो जो उसकी बीवी थी उसने मेरे पाँव बांधे, मुझे इतनी आवाज़ आई कि इसके पाँव बांध दो, हाथ पैर तुम बांध दो जल्दी से। वो दुपट्टे से टाकियाँ की, उसके पीस बनाए। वो मुझे नहीं पता, जब उन्होंने पेटी खोली, वो ताले तोड़े उसके, वो लूट के 3 तोले जेवर था और 4 लाख ये मकान के पैसे रखे थे, बन रहा था, वो लूट के भागे। जब मुझे आधे घंटे बाद होश आया तो दरवाज़ा खड़का, मियाँ है मेरे, आपने देखे, इन्होंने देखा कि मेरे खामद, मुझे कोई पता नहीं था, मुझे कोई पता नहीं था, होश आया मुझे इसी वक्त। खामद आए मेरे, जब उन्होंने देखा तो दरवाज़ा अंदर आए, तो साथ ये लोग भी आए अंदर, हाँ जी मल्लेदार आए। फिर उन्होंने एकदम देखा तो मेरे ये खून रखा था, बंधी हुई थी मैं, ये पाँव भी बंधे थे, हाथ भी बंधे थे, मुझे कोई होश नहीं थे, ये शलवार भी मेरी इधर से ऐसे फटी हुई थी। अभी आप क्या चाहती हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना? अब इंसाफ चाहिए, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे वो जुल्म, उसे तरस नहीं आया मेरे पे, दोनों को मैं तड़पी, बहुत तड़पी मैं। अब मुझे इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए? वो आपका बेटा है, क्या चाहती हैं? बेटा है वो, बेटा होता तो ना करता, मोहब्बत करता तो इतना जुल्म ना करता। बेटा होता तो कभी ना, अगर दिल से मोहब्बत करता, अगर बेटा होता ना तो ऐसे ना जुल्म करता। इतना जुल्म कि मैं तड़पती रही, उसने तेरी तड़प भी ना देखी, कि उसको ज़रा खौफ ना आया कि मेरी माँ जितने रात जाग के मेरा सारा कुछ मेरे खिदमत की, रातें जागी। 3 बार इसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने इसकी इतनी खिदमत की कि कहता था मुंह से कि तूने मम्मा इतनी खिदमत की, कोई कर नहीं सकता। वो सब कुछ भूल गया। बे औलाद रहना अल्लाह को पसंद है हमारा, तो हम अब खुश हैं, अल्लाह से शुक्र है। तो इन्हें सज़ा मिले सख्त से सख्त, दोनों मियाँ बीवी को। दोनों ने मेरे साथ जुल्म किया, वो भी मुझे गालियाँ देते थे, जो उसकी बीवी थी, गंदी गालियाँ। जब काम का कहते थे, दोनों कहते हमने काम नहीं करना। माँ जी, जो लोग बे औलाद हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं हाँ यही कहती, मैं बे औलाद रहना, वो बहुत अच्छा अल्लाह करता, बहुत अच्छा करता अल्लाह पाक। आपका मकसद है कि किसी का बच्चा लेकर पालना नहीं चाहिए? उन्होंने वास्ते बेहतरी है, बे औलाद रहना बहुत अच्छा, अल्लाह पाक अच्छा करता पिया, लेकिन अल्लाह पाक बहुत अच्छा उन्होंने वास्ते किया अल्लाह पाक ने।
ਉਹਦੇ ਚ अल्लाह पाक दी कोई राज़ी अल्लाह पाक दी रज़ा। नाज़रीन, आपने अम्मा जी की बात सुनी, वो किस दर्द के साथ कह रही हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे बेऔलाद रखा, बहुत अच्छा किया, शायद मुझे ला देता इससे भी बदतर मेरा हाल हो जाता। किस दर्द के साथ वो कह रही हैं, हालांकि किसी माँ के मुंह से बात नहीं निकलेगी कि मुझे बेऔलाद रख, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस दर्द में ये कह रही है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बेऔलाद रखा। एक बेटा 10 दिन का था जो किसी से लेकर पाला गया था, लेकिन उसने क्या अंजाम किया ये आप देख सकते हैं, और अम्मा जी की ज़ुबानी आपने सुना भी। मेरे साथ अहले मोहल्ला भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा मेरे भाई, जब आप आए यहाँ पर क्या सूरत हाल थी? ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਇਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 'ਚ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਲ ਇਲਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बर्बाद भी कर गया। नाज़रीन, आपने अहले इलाका की भी बात सुनी, अम्मा जी की भी बात सुनी, किस दर्द में वो अम्मा जी इस वक्त देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं कि किस दर्द में हैं, और ये अल्लाह से बार बार दुआ मांग रही हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है आपने मुझे बेऔलाद रखा। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहे हैं, चंद पैसों की खातिर हम अपने ही माँ बाप को के पीछे लग गए हैं, जान के दुश्मन बन चुके हैं। पैसे आखिरकार यही रह जाएंगे, सोना यही रह जाएगा, नहीं मिलेंगे तो माँ बाप नहीं मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NA न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।